वेलकम टू एमईपीएल क्लासेस। दिस इज सी दीपक अग्रवाल। मैं हूं आपका मेंटर फॉर सीएमएसएल। आपको दोस्तों देखिए, सीएमएसएल को कैसे रिवाइज करना है एक दिन में, ये वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। और जबरदस्त वाला स्ट्रैटेजी है जो मैंने अपने एग्जाम में भी फॉलो किया था। और जी हाँ, मेरा सीएस सारा एग्जाम एक संग हुआ था, बीकॉम का एग्जाम सब एग्जाम एक संग था, फिर भी मैंने क्रैक किया था यही स्ट्रैटेजी को फॉलो करके। तो यही स्ट्रैटेजी मैं अभी आपके सामने लेके आ रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको फोकस करना है खाली हैंड रिटन नोट्स में। खाली हैंड रिटन नोट्स में आपको फोकस करना है और कहीं नहीं जाना है, इधर भी नहीं उधर भी नहीं जाना है। कोई भी अगर आपको बोलता है ना इसके अलावा कुछ और देखो, तो आपको नहीं देखना है, आपको खाली हैंड रिटन नोट्स को फॉलो करना है। ठीक है। हैंड रिटन नोट्स से ही कंप्लीट रिवाइज करना है। जैसे कि हम लोग ने क्लास में हैंड रिटन नोट्स प्रॉपर्ली बनाया ना, वो हैंड रिटन नोट्स को आपको फॉलो करना है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको पहले पार्ट ए को रिवाइज करना है, फिर उसके बाद पार्ट बी को रिवाइज करना है। कभी भी पार्ट बी से चालू नहीं करेंगे, क्योंकि पार्ट ए जो है आपका वो छोटा पार्ट है, 6 से 7 चैप्टर का पार्ट है। तो पार्ट ए को पहले रिवाइज करना है और फोकस करना है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में, जैसे कि सेकेंडरी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट, इंटरमीडिएरीज, ये सारे चैप्टर में आपको सबसे पहले फोकस करना है, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 6। उसके बाद आप चल जाइएगा सेबी रिवाइज कर लीजिएगा, बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट कर लीजिएगा, सेक्रा कर लीजिएगा, डिपॉजिटरी कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आईएफएससी कर लीजिएगा। लेकिन पहले ये दो चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी है। और रहा बात पार्ट ए को कब रिवाइज करना है, देखिए पहले आपका जेआईजीएल का एग्जाम है, फिर उसके बाद आपका सीएमएसएल का एग्जाम है। तो जिस दिन आप जेआईजीएल का एग्जाम दे के आओगे, उस दिन आपके पास टाइम बहुत कम है। तो आप पूरा रिवाइज तो कभी भी नहीं कर सकते, दैट इज बियॉन्ड कैपेबिलिटीज। कोई भी कर पाए पूरा रिवाइज, अगर रिवाइज कर भी रहा है तो देखिए बहुत फास्ट रिवीजन हो जा रहा है और रिवीजन नहीं हो पा रहा है। तो देखिए आपको कैसे करना है, पहले आपको जेआईजीएल का रिवीजन स्टार्ट करने से पहले देखिए, आज आज का दिन आपको सीएमएसएल के ऊपर देना चाहिए, सीएमएसएल का पार्ट ए के ऊपर। फिर उसके बाद आपको जेआईजीएल रिवाइज करना चाहिए। जेआईजीएल के लिए 3 दिन 4 दिन बहुत है। उसके पहले आप क्या करिए, आज का दिन आप पूरा सीएमएसएल को दीजिए, पार्ट ए को पूरा रिवाइज करिए। इसके लिए इसके कारण क्या होगा, आपके पास टाइम बहुत ज्यादा होगा और फोकस भी आपका बढ़ेगा कि पार्ट ए पूरा अच्छे से रिवाइज हो गया, क्योंकि पार्ट ए 40 मार्क्स कैरी करता है। 40 मार्क्स एकदम सिक्योर हो जाएगा। तो जिस दिन आप जेआईजीएल का एग्जाम देके आओगे, तो आपको ये लगेगा कि हाँ, पार्ट ए तो मैंने पूरा अच्छे से रिवाइज कर लिया, अब खाली मेरे को पार्ट बी रिवाइज करना है। तो ये वाला स्ट्रेटेजी से चलेगा तो आपको टाइम बहुत ज्यादा मिल जाएगा। ओके। क्योंकि देखिए फर्स्ट और सेकंड एग्जाम में ये वाला हम लोग टेक्निक अपना सकते हैं। लास्ट एग्जाम जो है उसका पहले रिवाइज करके कोई फायदा नहीं, तब तक तो आप भूल जाओगे। ठीक है। तो अभी क्या करो, अभी आप सीएमएसएल का पार्ट ए रिवाइज कर लो। अगर पार्ट ए रिवाइज हो गया तो आधा टेंशन ही आपका खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद आप पार्ट बी को रिवाइज करिए। पार्ट बी को रिवाइज जब करोगे ना, कब करोगे सर, अभी आज ही कर ले? नहीं, अभी नहीं करना है। जिस दिन जेईजीएल का एग्जाम दे के आओगे ना, उस दिन आपको पार्ट बी से स्टार्ट करना है। तो पार्ट बी में किस चैप्टर से स्टार्ट करना है सर, इंपॉर्टेंट चैप्टर पे पहले फोकस करिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर पे पहले फोकस करिए। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है? आईसीडीआर, एलओडीआर, एसबीईबी, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, बायबैक ऑफ शेयर्स, उसके बाद म्यूचुअल फंड, एसएएसटी रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। ये सारा चैप्टर्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट, जिस सीरीज में मैंने बताया ना उसी सीरीज में स्टार्ट करेगा। पहले आईसीडीआर रिवाइज कर लीजिए पूरा, फिर एलओडीआर, फिर एसबीईबी, फिर बायबैक, फिर म्यूचुअल फंड, एसएएसटी, फिर देन प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर्स आपका बचा है वो आप कर लीजिएगा। ये चैप्टर फोकस एरिया होना चाहिए आपका। ये सारा चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको, अगर अभी तक आपने सुपर 50 नहीं देखा है, तो सुपर 50 जरूर से देख लीजिएगा। दो दो सुपर 50 मैंने लिया हुआ है, दो दो दोनों सुपर 50 आप लोग को देखना है। फिर उसके बाद आपको जहां जहां इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स आता है ना, वो आपको देखना है। म्यूचुअल फंड, बायबैक एंड ऑप्शन, ये 3 चैप्टर से आपका आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। तो तीनों चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चैप्टर्स में आपको ध्यान देना है, म्यूचुअल फंड, बायबैक एंड ऑप्शंस। ऑप्शंस में कॉल एंड पुट ऑप्शंस का समझाता है। बायबैक में आपका वही मैक्सिमम नंबर ऑफ बायबैक, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक, नंबर ऑफ शेयर्स, मैक्सिमम प्राइस। म्यूचुअल फंड में एनएवी वाला सम्स आता है आपके पास, और होल्डिंग पीरियड रिटर्न कभी कभी पूछ सकता है। ठीक है। ये जो चैप्टर्स आपका, ये सारा चीज जो है पार्ट बी का रिवीजन एंड इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल वाला रिवीजन आपका उसी दिन हो जाना चाहिए जिस दिन आप जेआईजीएल का एग्जाम देके आ रहे हैं। फिर उसके बाद आपको कहाँ फोकस करना है, उसके बाद नेक्स्ट डे आपको फिर वापस से पार्ट ए लेके बैठना है और पार्ट ए फिर वापस से रिवाइज कर लेना है। तो इससे 2 बार आपका रिवीजन हो जाएगा पार्ट ए का। और पार्ट ए क्योंकि आपने पहले ही कर लिया, पार्ट ए आपने पहले ही कर लिया, हो सकता है आपका पार्ट बी कंप्लीट नहीं हो पाए उस दिन, तो आप नेक्स्ट डे भी वापस से शुरू का 1-2 घंटा पहले पार्ट ए देख लीजिएगा, फिर उसके पार्ट बी देख लीजिएगा, फिर उसके बाद आप पार्ट ए में जाइएगा। तो इससे क्या होगा, आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। और ग्रुप 2 का पहला पेपर भी आपका अच्छा जाएगा और ग्रुप 1 का भी पहला पेपर अच्छा जाएगा। तो दोनों पेपर आपका अच्छा जाएगा, क्योंकि जेआईजीएल में भी आपने स्टार्टिंग में टाइम दिया और सीएमएसएल में भी आपने एक्स्ट्रा टाइम दे दिया थोड़ा। तो इससे क्या होगा, आपका दोनों ग्रुप का पहला पेपर बहुत अच्छा जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्ट्रैटेजी। आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको समझ में आया होगा। अगर ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जरूर से अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा इस वीडियो के बारे में। क्योंकि यार देखिए, शेयरिंग इज केयरिंग, सबका अच्छा मार्क्स आएगा तो इसी से तो प्रोफेशन का डिमांड बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।